तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन बीपर को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने डिजाइन किया, लेकिन दुनिया भर में इसे अकल्पनीय ऑपरेशन कहा जा रहा है क्योंकि अब से पहले कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो फिर एक ऐसे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों, साइबर और आईटी विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया, जो साइबर और हैकिंग के दुनिया का स्टडी मटेरियल बन गया। इस ऑपरेशन के पीछे इजराइल की साइबर वॉरफेयर यूनिट A200 है। देखिए इस यूनिट ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और यह यूनिट कैसे काम करती है। ना तार, ना इंटरनेट कनेक्शन, फिर भी हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हो गया। प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले वॉकी टॉकी में भी इजराइल ने धमाके कर दिए। कार के रेडियो में भी इजराइल ने ब्लास्ट कर दिया। सवाल यही है कि आखिर कैसे इन संसाधनों में लगी बैटरियां अचानक फटने लगी और कैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन को इजराइल ने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल की खुफिया एजेंसी को मुख्य किरदार माना जा रहा है, लेकिन इसमें इजराइल की एक और एजेंसी है जिसे इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेशन बीपर की पहली इजरायली एजेंसी है मोसाद और दूसरी इजरायली एजेंसी है आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट A200। सात अक्टूबर 2023 की ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग की थी। लेकिन ऑपरेशन क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में कुछ तय नहीं था। 17-18 अक्टूबर को लेबनान, इराक और सीरिया में जो हुआ, उस ऑपरेशन की परिकल्पना इजराइल के यूनिट A200 ने की थी। इजरायली खुफिया एजेंसी एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही थी। इसी दौरान यूनिट A200 को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। चुनौती थी कि मोबाइलों का इस्तेमाल ना करने वाले हिजबुल्लाह को चोट कैसे पहुंचाई जाए। यूनिट A200 को वॉकी टॉकी और पेजर में विस्फोट करने का रास्ता खोजना था। यूनिट A200 सिग्नल इंटेलिजेंस और कोड एन्क्रिप्शन पर काम करती है। यहीं से ऑपरेशन की शुरुआत हुई और इसके बाद ऑपरेशन बीपर को यूनिट A200 के हेडक्वार्टर में डिजाइन किया गया। इजराइल खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारियों की रिपोर्ट है कि यूनिट A200 ने ही विस्फोटक लगाने का प्लान तैयार किया। मोसाद ने हंगरी की BAC कंसल्टिंग कंपनी से हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी की डिलीवरी फिक्स कर दी थी। यूनिट A200 को इसमें ऐसे विस्फोटक लगाने थे जो स्कैनिंग में पकड़े ना जा सके। इसके लिए यूनिट A200 ने PETN नाम का विस्फोटक बैटरियों के साथ लगाया। इस विस्फोटक को एक चिप के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद कोडेड मैसेज भेजते ही इन पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगे। इजराइल के यूनिट A200 को सबसे बड़ा चैलेंज दिया जाता है और इसीलिए इसमें सबसे बेहतरीन जवानों की तैनाती होती है। यूनिट A200 इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट है। यह दुनिया भर से इंटेलिजेंस जुटाने का काम करती है। इसे इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। तकनीकी प्रतियोगिताओं के टॉपर्स को इस यूनिट में रखा जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक प्रोफेशनल्स होते हैं। इजराइल की इस यूनिट के बारे में कहा जाता है कि यहां करियर लंबा नहीं चलता। तकनीक में पिछड़ते लोगों को हटाकर यंग माइंड, ब्राइट माइंड युवाओं की तैनाती होती रहती है।
इजराइल की इस यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इनमें सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देना। अक्टूबर 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ने जैसे ही परमाणु तकनीक हासिल होने का ऐलान किया, यूनिट 8200 ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया। ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए, वरना ईरान 2010 तक परमाणु बम बनाकर इजराइल के लिए खतरा बन जाता। यूनिट 8200 ऐसे कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है जो इजराइल के लिए खतरा बनने वाले थे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद इस यूनिट को इजराइल में आलोचना झेलनी पड़ी थी। यूनिट 8200 ने इन हमलों के बाद प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन तैयार किया और लेबनान में हुए विस्फोट इसी का नतीजा है। यूनिट 8200 हिजबुल्लाह के निशाने पर भी रहती है। 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्लाह ने यूनिट 8200 से हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला किया था। इसमें यूनिट के 22 जवानों की मौत हो गई थी। इसके बाद यूनिट के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल योसी सारियल ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था। यूनिट 8200 के जवान इजराइल के ऐसे नायक हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश पर आने वाले खतरे के खिलाफ 24 घंटे जंग लड़ते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।